Hello students, today I will explain you the chapter number 1, the fun they had, यानी कि जो मज़े वो किया करते थे। ये स्टोरी है वो इसाक एसिमोव ने लिखी है। ये स्टोरी फ्यूचर में सेट की है, मतलब भविष्य में सेट की गई है। ये अभी प्रेजेंट की स्टोरी नहीं है। यानी कि इसमें जो स्कूल के बारे में बताया गया, ये स्टोरी में स्कूल की लाइफ के बारे में बताया गया है कि जब इन फ्यूचर जब स्कूल नहीं होगी और जब बुक्स नहीं होगी तो सब स्कूल को मिस करेंगे। और ये एंड में ये स्टोरी में बताया गया है कि एक मार्गी नाम की जो एक यंग लड़की होती है जो 11 साल की होती है, उसे पता चलता है कि जो उसके एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो स्कूल जाया करते थे और किस तरह से वो स्कूल में पढ़ा करते थे। और जो फ्यूचर की जो मार्गी जो फ्यूचर में है, उस टाइम पे स्कूल नहीं है, वो मशीन्स के थ्रू पढ़ा करती है। उसके पास रियल बुक्स नहीं है, जो मशीन में डिजिटल बुक्स होती है उससे वो पढ़ती है। उसे इस स्टोरी में पता चलता है कि पहले स्कूल हुआ करती थी जहाँ पे मशीन नहीं ह्यूमन बींग्स पढ़ाया करते थे। तो उसके बारे में बताया गया है कि पहले स्कूल में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते थे और एक्चुअल जो लाइफ होती है, एक्चुअल जो स्कूल की रियल लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पढ़ने में, जो कि मशीन्स के थ्रू पढ़ने में मज़ा नहीं आता है। The story we shall read is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below may give you some ideas. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की गई है, यानी कि 100 and 200 ईयर्स बाद की ये स्टोरी है। उस समय एक मार्गी लड़की होती है जो उसके जो एंसेस्टर हैं उनके बारे में बताती है कि पहले किस तरह से स्कूल हुआ करती थी। यानी उसके लिए ये सारी चीज़ें एक हिस्ट्री है। तो जब बुक्स और स्कूल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे। तो फ्यूचर में बच्चे कुछ इस तरह से पढ़ाई करेंगे। फ्यूचर की स्कूल्स इस तरह की होगी जो आप पिक्चर में देख सकते हो। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, या तो वो लोग कंप्यूटर से लर्न कर रहे हैं, कंप्यूटर से चीज़ें सीख रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम होगी, मतलब कि वहाँ पे कोई ह्यूमन बींग्स नहीं होगा, मतलब कि वहाँ पर मशीन्स उनको पढ़ाया करेगी। रोबोटिक टीचर, मतलब एक रोबोटिक टीचर होंगे जो उसको पढ़ाएंगे बच्चों को। और मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कि जो टेक्स्ट होते हैं वो स्क्रीन पे मूव करेंगे, मतलब एक टेक्स्ट के बाद में दूसरा टेक्स्ट। जैसे कि आप ऑनलाइन देख सकते हो कि जो टेक्स्ट होते हैं, जो लिखावट होती है वो सारी मूव करती है, जबकि बुक्स में वो मूव नहीं करती है क्योंकि बुक्स में जो लेटर्स होते हैं वो प्रिंट किए गए होते हैं। और जबकि कंप्यूटर स्क्रीन्स में, ऑनलाइन में जो डिजिटल होती है, वहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह जा सकते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." इसमें मार्गी है वो 11 ईयर्स एक यंग गर्ल है और ये स्टोरी की मेन कैरेक्टर है। तो जो मार्गी है उसने अपनी डायरी में उस रात लिखा और ऊपर हेड डाला, उसने डेट डाली 17 मई 2157। तो ये जो स्टोरी है वो उस 2157 जो साल है उस वक्त की है, मतलब कि अभी हम हैं 2020 में, मतलब कि ये जो स्टोरी है 100-150 साल बाद की लिखी गई है। तो मार्गी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। रियल बुक मीन्स कि जो बुक जिसमें लेटर्स प्रिंटेड की गए होते हैं और मशीन वाली नहीं, रियल बुक मिली गई है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और जो बुक मिली गई है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंड told him that there was a time when all stories were printed on paper. मीन्स जो मार्गी के जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, उन्होंने मार्गी को एक टाइम पे कहा था कि मार्गी, जो मेरे जो दादाजी थे, मतलब कि मार्गी के दादाजी
वो स्कूल जाया करते थे और उस वक्त जितनी भी स्टोरीज़ हुआ करती थी वो पेपर में प्रिंट की जाती थी। मतलब कि सारी जो स्टोरीज़ होती थी उसे बुक्स में लिखा जाता था या तो प्रिंट किया जाता था। तुम्हारी तरह नहीं कि जो अभी मशीन्स में यानी ऑनलाइन जो आप पढ़ाई करते हो उस तरह से नहीं, पहले जो स्टोरीज़ हुआ करती थी वो प्रिंट की जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. अब जब टॉमी पेज टर्न करता है तो वो जो पेजेस होते हैं बुक्स की, रियल बुक की जो पेजेस होते हैं वो येलो होते हैं यानी कि थोड़े पीले पड़ जाते हैं, और क्रिंकली मतलब कि जो पेजेस होते हैं वो क्रस्ट हो जाते हैं, जो लाइंस होती है वो सब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुरानी बुक है इसलिए वो थोड़ी क्रस्ट हुई हुई बुक होती है। और उनको वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि जो वो वर्ड्स थे, जो बुक के अंदर जो वर्ड्स थे वो वहीं थे, वो हिल नहीं रहे थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। जैसे कि जो स्क्रीन में मूव कर दे, जो आप अगर कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो टेक्स्ट होते हैं, जो लिखी हुई चीज़ें होती है वो मूव करती है, पर बुक्स के अंदर वो मूव नहीं कर रही थी, तो उन्हें वो पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा था कि ये वर्ड्स तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। और जब उन्होंने जो पेज पढ़ लिया था पहले, वही पेज उन्होंने वापस से टर्न करके वापस से वो पेज निकाला तो वो जो वर्ड्स थे वो वहीं थे, और वही वर्ड्स सेम थे जो उन्होंने पहले पढ़े थे, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने पढ़े थे, सेम वही वर्ड्स वो वहीं पे थे। तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि ये तो सेम वर्ड्स वही है जो हमने अभी पढ़े थे, इसमें तो बिल्कुल चेंजेस नहीं है। जबकि ऑनलाइन स्टडीज़ मशीन्स के थ्रू आप पढ़ते हो तो उसके अंदर जब आप वापस से पीछे जाते हो सेम पेज पे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था वो पुरानी बुक पढ़ने में। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट है, पेपर्स का बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब आप ये बुक पढ़ लेते हो, जो रियल बुक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इसे थ्रो कर दोगे, आप इसे फेंक दोगे। शायद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि जब तुम ये बुक पढ़ लो तो तुम इसे फेंक दोगे, पर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन में ऐसा नहीं है। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है, मतलब कि जो वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ पे मशीन्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बुक्स होती है अंदर, मिलियंस बुक्स, मतलब बहुत अलग अलग तरह की बुक्स होती है, और शायद अभी और भी बुक्स आए। और मैं उस टेलीविज़न स्क्रीन को तो फेंकूँगा नहीं उस बुक्स की वजह से, क्योंकि उसके अंदर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुक्स आती है। तो टेलीविज़न स्क्रीन इज़ मोर यूज़फुल, और ये जो रियल बुक्स है वो तो वेस्ट है। सेम विथ माइन, सेड मार्गी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. मार्गी टॉमी को कहती है कि मेरे भी सेम ऐसा ही है, मेरे भी टेलीविज़न स्क्रीन में बहुत ज़्यादा बुक्स आती है, और वो 11 साल की होती है, पर उसने टॉमी जितनी बुक्स नहीं पढ़ रखी होती, ना ही देख रखी होती है। जो टेलीविज़न स्क्रीन में जो बुक्स होती है उसने टॉमी जितनी बुक्स नहीं दे रखी होती, क्योंकि टॉमी ओल्डर होता है, टॉमी 13 ईयर्स का होता है, जबकि मार्गी सिर्फ 11 साल की होती। तो टॉमी उससे बड़ा आता है, तो ऑब्वियस बात है कि उसने ज़्यादा बुक्स पढ़ी होगी। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी टॉमी को कहती है कि ये जो बुक है, रियल बुक है, तुमने वो कहाँ से ढूंढी? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। अब जो टॉमी है वो मार्गी की तरफ नहीं देखता है और वो बहुत ज़्यादा बिजी होता है वो बुक पढ़ने में, तो उसने बिना देखे मार्गी को कहा कि ये मैंने मेरे घर में ढूंढी है और ये एटिक में थी। मतलब एटिक इज़ अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ एज अ स्टोर रूम। जो छत के नीचे एक स्टोर रूम था, वहाँ से मुझे ये बुक, रियल बुक मिली है। व्हाट्स इट अबाउट? तो मार्गी उससे पूछती है कि इस बुक में किस बारे में लिखा है? तो टॉमी कहता है स्कूल, इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा है। मार्गी वॉज कॉन्फ्यूज, स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्गी वॉज कॉन्फ्यूज, कॉन्फ्यूज मीन्स कि उसे वो चीज़ वर्थलेस लग रही थी, वो कोई काम की नहीं लग रही थी। तो वो टॉमी को कहती है स्कूल के बारे में लिखा, स्कूल
तो एक वर्थलेस टॉपिक है, कोई इस टॉपिक का मतलब ही नहीं है, स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। और ऐसा तो क्या स्कूल के बारे में लिखा है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल क्यों नहीं पसंद थी, हमें ये आगे पता चलेगा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को स्कूल इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि, और अब तो उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीन है जिसमें से वो पढ़ा करती है, वो मशीन उसे एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देता है जोग्राफ़ी में, और जोग्राफ़ी में उसे इंटरेस्ट नहीं था। और वो मशीन जो थी जिसमें से वो ऑनलाइन पढ़ाई करती थी, कंप्यूटर से सीखती थी, वो टेलीविज़न जो स्क्रीन थी, वो मैकेनिकल जो टीचर था, जो मशीन उसको सिखाती थी, वो उसे जोग्राफ़ी में टेस्ट पर टेस्ट देती थी और उसे उस पर इंटरेस्ट नहीं था। इवन वो अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रही थी टेस्ट में, उसका रिज़ल्ट डाउन जा रहा था। फिर उसकी मदर को लगा कि शायद इस मशीन के अंदर प्रॉब्लम है, ये जोग्राफ़ी की जो सब्जेक्ट की जो मशीन है उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो मशीन्स को चेक करता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो राउंड था, छोटा सा था, उसका रेड फेस था और उसके पास बॉक्स था जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स थे, जो डायल्स और वायर्स उसके अंदर थे। बॉक्स ऑफ टूल्स था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। वो उसने स्माइल किया मार्गी को देखकर और उसे एक एप्पल दिया और उस टीचर को निकाल दिया। टीचर को निकाला इन द सेंस कि एक मशीन होती है जिसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स फिट किए गए होते, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पार्ट होते हैं मशीन के अंदर। तो उस मशीन में से जो जोग्राफी का पार्ट था वो वाला पार्ट उसने निकाला। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मार्गी की ऐसी इच्छा थी कि वो जो मशीन जब वो खोले काउंटी इंस्पेक्टर, तो वो वापस से उसे जोड़ ना पाए, उसे वापस से ठीक ना कर पाए, पर जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने वो सारी चीज़ें फिट कर दी, वापस से उसे जोड़ दिया उस मशीन को। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट था। और आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर उसने वो मशीन को ठीक कर दी और फिर से वो जो लार्ज ब्लैक और अगली जो बहुत ही ख़राब जो मशीन थी बिग स्क्रीन, उसके अंदर वापस से जोग्राफ़ी के सारे लेसन्स आने लगे और उसमें क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे थे उस मशीन के अंदर। That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. Slot is a given space, time or positions. जो मार्गी को जो सबसे ज़्यादा नहीं पसंद था वो था कि एक स्लॉट दिया गया था, उस मशीन के अंदर एक स्पेस दी गई थी जिसमें जो भी मार्गी होमवर्क, टेस्ट पेपर्स जो भी होता है उसके अंदर एंटर करना पड़ता है। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. ये इसके अंदर एक पंच कोड होता है। पंच कोड इज़ अ कंप्यूटिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। तो जब मार्गी 6 years old मतलब जब वो 6 साल की थी तो उसे ये कंप्यूटिंग की लैंग्वेज सिखाई गई और उसे बताया गया कि किस तरह से कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें होती है वो लिखी जाती है। तो वो उसको लिखती थी, जो भी उसका होमवर्क था, जो भी उसके टेस्ट पेपर्स होते थे, वो पंच कोड की जो लैंग्वेज होती है उसमें वो लिखती थी, उसको एंटर करती थी। और जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीन थी, वो उसे कुछ ही समय में उसको मार्क्स कैलकुलेट करके शो कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश एंड पैटेड Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory." And he patted Margie's head again. जो काउंटी इंस्पेक्टर था, जो मशीन को ठीक करने आया था,
उसने स्माइल किया जब उसने अपना काम फिनिश किया। उसने मार्गी के हेड पे, मार्गी के सिर पर थपथपाया, मतलब पैट किया, और उसने उसकी मदर को कहा, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को कहा कि ये जो फॉल्ट है ये गर्ल्स, इस लड़की का, मार्गी का फॉल्ट नहीं है। मिसिस जॉन्स इज़ द नेम ऑफ अ मार्गीज मदर। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। मतलब कि उस मशीन्स के अंदर क्या होता है कि हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो लेसन्स होते हैं उस तरह से फिट किए गए होते हैं, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका लेवल नीचे, मतलब ग्रेड अगर आपका नीचे है, मतलब आप छोटी क्लास में हो तो आप उसको एडजस्ट करके उस लेवल पे सेट कर सकते हो। आप बड़ी क्लास में हो तो उसका लेवल उस तरह से सेट कर सकते हो। तो मशीन्स के अंदर ये सारी चीज़ें अंदर से इनबिल्ट आती है, जिसको आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो इसने, जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने उसकी मदर को कहा कि जो ये जोग्राफी का जो पार्ट था इसकी मशीन में, वो एक हाई स्टैंडर्ड लेवल का था, मतलब कि जो स्टैंडर्ड उसका है उससे ज़्यादा लेवल का था, इसलिए उसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही थी पढ़ने में। मैंने उसको एवरेज लेवल पे कर दिया, 10 ईयर लेवल के, मतलब जो 10 साल का जो बच्चा होता है उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो लेसन्स होने चाहिए, मैंने वो उसके अंदर एंटर कर दिए हैं। पर जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह से वो अपना परफॉर्म कर रही है एग्ज़ाम में, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। और वो फिर से मार्गी के हेड पर पैट करा उसने, यानी कि उसे थपथपाया। मतलब कि मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history teacher had blanked out completely. मार्गी बहुत ज़्यादा निराश थी कि फिर से ये जोग्राफ़ी का जो था, जो टीचर, जो मशीन थी, वो वापस से ठीक हो गई, उसे जोग्राफ़ी फिर से पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसा चाह रही थी कि जो टीचर है उसको, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो लेके चला जाए। टीचर मतलब जो मशीन का जोग्राफ़ी का पार्ट है वो उसे लेके चला जाए ताकि उसे पढ़ना ना पड़े। क्योंकि एक बार जब टॉमी की जो टीचर थी, यानी कि जो टॉमी की जो टीचर, जो मशीन थी, जो हिस्ट्री पढ़ाया करती थी, तो जब वो पूरी तरह से ब्लैंक आउट हो गई थी, मतलब उस मशीन में से हिस्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन निकल चुकी थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर उसे 1 महीने के लिए वो मशीन को लेके गए थे, जिसकी वजह से टॉमी को हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ा था। तो मार्गी चाहती थी कि इसी तरह से जोग्राफ़ी का जो मशीन का पार्ट है वो लेके चला जाए ताकि मुझे जोग्राफ़ी ना पढ़ना पड़े। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। अब जो मार्गी है वो टॉमी को कहती है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. टॉमी है वो उसको मार्गी को आंसर देता है सुपीरियर आई से, मतलब कि अपने आप को बहुत उठाकर, मतलब अपने आप को ऐसे बता रहा है कि मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। तो टॉमी उस टोन में कहता है कि ये जो पुरानी तरह की जो स्कूल्स हुआ करती थी वो हमारी तरह नहीं है। हमारे टाइम पे मशीन्स है जो हमें पढ़ाते, और जब पुराना जो समय था उस वक्त में ह्यूमन बींग्स पढ़ाया करते थे, इंसान पढ़ाया करते थे। और ये बहुत पुरानी समय की स्कूल हुआ करती है जो बहुत मतलब 100-150 साल पुरानी है। और वो फिर से बोलता है सेंचुरीज अगो, सेंचुरी मीन्स 100 ईयर्स, मतलब कि 100 साल पुराने जो समय पे जो स्कूल हुआ करती थी। तो टॉमी यहाँ पे मार्गी को ये जताना चाहता है कि टॉमी को चीज़ें पता है, मार्गी को चीज़ें नहीं पता है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी को थोड़ा चोट पहुंच गई कि ये तो बहुत गंदी तरीके से मुझसे बात कर रहा है, ये मुझे जता रहा है कि इससे सब कुछ पता है, मुझे नहीं पता है। तो वो कहती है मुझे नहीं पता कि पुराने समय में किस तरह की स्कूल हुआ करती थी। शी read the book over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher। और मार्गी उस बुक में थोड़ा सा झांकने की कोशिश करती है ताकि वो पढ़ सके। फिर वो कहती है कोई नहीं, उनकी टीचर तो हुआ करती थी। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man।
तो टॉमी कहता है हाँ उनकी टीचर हुआ करती थी, पर वो हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं है, वो मैन मतलब कि इंसान हुआ करते थे। टॉमी का रेगुलर टीचर से मतलब है कि टॉमी और मार्गी के लिए रेगुलर टीचर है उनकी मशीन्स, जिस कंप्यूटर से वो पढ़ाई करते हैं। उनके समय पे वो जो टीचर्स ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान टीचर्स नहीं हुआ करती थी, मशीन्स, तो उनके लिए वो रेगुलर टीचर हुए। और वो कहना चाहता है कि पुराने समय में मशीन्स पढ़ाती नहीं थी, मैन पढ़ाते थे, मतलब कि इंसान पढ़ाया करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? तो मार्गी कहती है कि आदमी, इंसान कैसे टीचर हो सकते हैं, इंसान कैसे पढ़ा सकते हैं? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो टॉमी कहता है कि जो पहले जो बॉयज़ और गर्ल्स जो बच्चे हुआ करते थे, स्टूडेंट्स हुआ करते थे, तो टीचर उनको सारी चीज़ें बताया करते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और फिर उन्हें क्वेश्चंस पूछा करते थे चैप्टर फिनिश होने पर। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ, तो जो मार्गी है वो टॉमी को कहती है कि इंसान तो ज़्यादा स्मार्ट नहीं होते जितने मशीन स्मार्ट होते हैं, जिनके पास मशीन के पास तो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं, इंसान के पास थोड़ी ना इतना नॉलेज होती है। तो टॉमी कहता है श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। टॉमी कहता है नहीं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके पास भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, तुम मेरे फादर को ही देख लो, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा नॉलेज है हमारी टीचर्स का मतलब है मशीन से। तो टॉमी कहता है कि हमारी जो मशीन है, जो हमारे जो टीचर है, उनसे भी ज़्यादा नॉलेज मेरे फादर को है, या फिर उनके जितना ही नॉलेज मेरे फादर को है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा इज़ अ फास्ट स्पीच लैंग्वेज, तो ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच। तो टॉमी कहता है कि मेरे फादर को भी उतना ही पता है जितना अपनी मशीन्स को, मतलब कि हमारी टीचर को पता है, और मैं तुम्हें इस पर बैट लगा सकता हूँ। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्गी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ डिस्प्यूट करे, झगड़ा करे, तो वो कहती है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि मेरे घर पे कोई मुझे पढ़ाए और वो बहुत मतलब कि स्ट्रेंज मैन हो, मतलब कि अजनबी हो, वो मेरे घर पे रहे और वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. You don't know much, Maggie. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पता मार्गी, जो टीचर्स होते हैं वो घरों में नहीं रहते, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी पुराने ज़मानों में, और वो जो बच्चे हुआ करते थे वो उस बिल्डिंग में जाया करते थे, यानी कि स्कूल्स में जाया करते थे। जो टीचर्स थे वो बच्चों के घर पे नहीं रहते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो मार्गी कहती है कि जो सारे बच्चे जो स्कूल जाया करते थे वो सब एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है हाँ, अगर वो सेम एज के हैं तो वो एक ही चीज़, सेम चीज़ सीखेंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो मार्गी कहती है कि मेरी मम्मी तो कहती है कि टीचर को एडजस्ट किया जाता है। मार्गी की टीचर हुई मशीन, तो वो कहती है कि जो हमारी टीचर है, मशीन्स हैं, उनको एडजस्ट किया जाता है, और जैसा लड़का है, जैसी लड़की है, उसके माइंड के हिसाब से फिट किया जाता है उस मशीन में कि वो क्या पढ़ाएगा। और हर एक बच्चों के जो पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। मशीन्स में वो सही चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं और मशीन फिर हमें वही पढ़ाती है हमारे लेवल के हिसाब से। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे दैन। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि नहीं, पहले समय में ऐसा नहीं था, कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती थी, और अगर ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो तुम बुक को मत पढ़ो। टॉमी को ऐसा लगा कि मार्गी है वो कब से आर्ग्यूमेंट्स करी जा रही है, उसे इंटरेस्ट नहीं है, तो वो बोलता है कि तुम्हें अगर बुक नहीं पसंद तो तुम मत पढ़ो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। मार्गी तुरंत कहती है नहीं, मैंने ऐसा कहा था कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी तो चाहती थी वो फ़नी स्कूल्स के बारे में, जो स्कूल्स हैं उनके बारे में पढ़े। They weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school. तो जब उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी और मार्गी की मदर उसे बुलाती है
कि मार्गी स्कूल का टाइम हो चुका है। स्कूल मतलब कि जो क्लासरूम बना रखा होता है रूम के अंदर और मशीन्स जो उन्हें पढ़ाने वाली होती है, तो स्कूल का टाइम हो चुका है, मार्गी की मदर कहती है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। मार्गी ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कि नहीं मम्मा, मुझे अभी नहीं पढ़ना। नाउ सैड मिसिज जॉन्स कहती है कि नहीं, तुम्हें अभी स्कूल जाना होगा और अभी के अभी पढ़ना होगा। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और मार्गी की मदर टॉमी को कहती है कि शायद टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया है स्कूल का। मतलब मार्गी की मम्मी का इंटेंशन था कि वो टॉमी को वहाँ से जाने को कहे। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी को कहती है कि अगर जब मेरी स्कूल फिनिश हो जाएगी, जब हमारा जो सेशन है वो फिनिश हो जाएगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर और पढ़ सकती हूँ इस बुक के बारे में। Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Nonchalantly means showing much interest or enthusiasm carelessly. मतलब कि वो जो टॉमी था वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कहता कि हाँ शायद तुम पढ़ सकती हो मेरे साथ स्कूल के बाद। और वो वहाँ से विस्लिंग करके मतलब सीटी बजाते हुए चलने लगता है और जो उसकी डस्टी ओल्ड बुक होती है, जो पुरानी बुक होती है, रियल बुक, उसको वो अपने आर्म्स के नीचे टक कर देता है। मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती हैं. वो जो स्कूल रूम होता है उसके बेडरूम के जस्ट बाजू में होता है एंड जो मैकेनिकल टीचर होता है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी होता है और वो उस मार्गी का वेट कर रहा होता है. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. जो मशीन होती है, मैकेनिकल जो टीचर होता है वो रोज़ उसी समय पे आता है, सेम टाइम पे. सिर्फ सैटरडे और संडे को उसकी क्लास नहीं होती है. ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो ये वर्चुअल क्लासरूम है जहाँ पे ह्यूमन बींग्स टीचर्स नहीं होते, मशीन्स है. मशीन्स के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया जाता है और ये जो मशीन्स के अंदर जो सिखा रहे होते हैं वो मैकेनिकल टीचर होते हैं. तो उसकी मदर को ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर रोज़ एक ही समय पे पढ़ाया जाए तो उन्हें जल्दी से चीज़ें याद रहती है. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. अब स्क्रीन के ऊपर वो मैकेनिकल टीचर आ जाती है और वो मैकेनिकल टीचर कहता है कि आज अरिथमेटिक लेसन पढ़ेंगे. मतलब कि वो मैथ्स का क्लास होता है कि आज अरिथमेटिक लेसन में हम जो टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस पढ़ेंगे और जो मैंने तुम्हें कल होमवर्क दिया था वो जो तुम्हारा स्लॉट है, जो जिसमें स्पेस के अंदर तुमने ये होमवर्क करा हुआ है, वो स्लॉट को इसके अंदर इंसर्ट करो, मतलब कि डालो ताकि मैं चेक कर सकूँ. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी ने वो चीज़ जो उसका होमवर्क था वो इंसर्ट किया, एंटर किया और वो बहुत ज़्यादा वैसे मूड में लग रही थी जो उसकी इच्छा नहीं है पढ़ने की. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब जो मार्गी है वो पुरानी स्कूलों के बारे में सोचने लगती है जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर मतलब उसके दादाजी के दादाजी जब बहुत छोटे थे वो स्कूल जाया करते थे. तो ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. तो मार्गी सोचती है कि पुराने समय में जो उनके दादाजी के जो दादाजी थे जब वो छोटे बच्चे थे तो जो आजू बाजू के नेबरहुड थे, जो पड़ोसी थे, वो सारे बच्चे बाहर आते थे, जो से हंसते थे. स्कूल यार्ड का जो स्कूल ग्राउंड था वहाँ पे जो से चिल्लाते थे. स्कूल रूम में वो साथ में बैठते थे वो सारे बच्चे और जब स्कूल फिनिश हो जाती थी तो वो सारे बच्चे घर साथ जाते थे. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. मार्गी सोचती है कि जो पुराने समय में जो स्कूल्स थी उसमें जो बच्चे थे वो सेम चीज़ें सीखते थे जिसकी वजह से वो अगर होमवर्क में एक दूसरे की मदद कर सके और उस बारे में उस पढ़ाई के बारे में पढ़ सके. एंड द टीचर्स वर पीपल. और जो पुराने जो समय में जो स्कूल हुआ करती थी वहाँ पे
जो टीचर्स होती थी वो पीपल मतलब कि ह्यूमन बींग्स हुआ करती थी, इंसान होते थे, मशीन्स नहीं होते थे। तो कितना मज़ा आता होगा। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड 1/4। वो जो मैकेनिकल टीचर है वो फिर से फ्लैश होता है उसकी जो मशीन होती है उसमें, और वो कहता है कि आज हम फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे हाफ एंड 1/4। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. मार्गी सोचती है कि जो बच्चे जो पुराने समय में जो स्कूल में जो बच्चे जाया करते थे वो कितना ज़्यादा पसंद करते होंगे स्कूल को जाना, और वो सोचती है कि उन लोग कितना ज़्यादा मज़ा करते होंगे। यहाँ पे जो चैप्टर का टाइटल है उसे रिपीट किया गया है, द फन दे हैड, मतलब कि कितना ज़्यादा वो स्कूल्स में इंजॉय किया करते थे। तो इस स्टोरी में बताया गया है कि जो ऑनलाइन स्टडीज़ होती है, मशीन्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, जो कंप्यूटर के थ्रू हम पढ़ते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, जो मैकेनिकल टीचर्स होती है, जो मशीन्स होती है जो हमें सिखाती है, उसमें इतना ज़्यादा फ़न नहीं होता, इतना ज़्यादा मज़ा नहीं होता है जितना मज़ा हम रियल जो स्कूल्स होती है वहाँ जाकर जो हम चीज़ें सीखते हैं, इंजॉय करते हैं, उसमें एक अलग मज़ा होता है। सो दिस इज़ अ गुड स्टोरी। थैंक यू।